दोस्तों, आप लोगों को बहुत आज जरूरी है बताना कि आपकी जो मोबाइल आपके हाथों की शोभा बढ़ाती है, आपके लिए बहुत ज्यादा जान से भी बढ़कर चीज हो चुकी है। जो आपके लिए पति पत्नी में अगर देखा जाए तो मोबाइल सबसे ज्यादा प्रिय है, पत्नी बाद में प्रिय है। इन बातों को कहने में थोड़ी सी हंसी भी आ रही होगी, लेकिन आज की खबर आप लोगों को दुख से भर देगी। जी हां, नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पर आप लोगों को आज ये बताने की एक कोशिश कर रहा हूं कि आपकी मोबाइल और उसमें लगी हुई चार्जिंग बैटरी एक चलता फिरता बॉम्ब का काम करती है। जी हां, ये न जाने कब ब्लास्ट हो जाए और आपके हंसते खेलते परिवार में, घर में तबाही मचा दे। ऐसा ही हुआ है मेरठ में पल्लवपुरम थाना क्षेत्र के जनता कॉलोनी स्थित एक घर में, जहां पर एक हंसता खेलता परिवार जो होली की खुशियां मनाने के लिए तमाम व्यंजन बना रही थी मां बबीता, और उस समय एक ऐसा जोरदार भयावह हादसा हुआ घर में जिसने पूरे घर को खत्म कर दिया। यूं कहें तो उस घर में 4 बच्चे और चारों को इस समय मौत की नींद सुला दिया ये घटना। और मां बबीता और पिता जानी इस समय जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। दोस्तों, आप लोग बता दें कि यह मामला जब हुआ तो जिस घटना में बच्चे जलकर बुरी तरह से घायल हो गए, जिनकी उम्र लगभग, जो बड़ी बेटी है निहारिका 8 साल, 6 साल का गोलू और 5 साल का कल्लू और सारिका 12 साल की, इन सब की मौत हो चुकी है। आप लोग को बताएं कि ये बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके माता पिता जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। क्या हुआ था यहां पर? तो ये हुआ था मामला दोस्तों कि एक दूसरे कमरे में मोबाइल चार्ज में लगी हुई थी। चार्ज में लगाकर मोबाइल को बच्चे या तो खेल रहे थे या फिर कुछ कर रहे थे। दूसरे कमरे में मां व्यंजन बना रही थी, होली मनाने के व्यंजन। और आप लोगों को बता दें कि यह हादसा इतना भयावह रहा कि इसमें पूरी तरह से कमरे में आग लग गई जब मोबाइल में ब्लास्ट हुआ। जी हां, मोबाइल की बैटरी में ब्लास्ट हो गया और घर में आग लग गई। फोम के गद्दे और पर्दों को आग ने देखते ही देखते पकड़ लिया। एक दूसरे को बचाने के चक्कर में ये सारे लोग जल गए बुरी तरह से। मां बबीता झुलस गई, पिता जो जानी नाम के हैं वो सब लोग दौड़कर आए। मां और पिता दोनों रसोई में एक दूसरे का हाथ बटा रहे थे, लेकिन यहां पर चारों बच्चे कमरे में थे। कमरे में मोबाइल चार्ज में लगा हुआ था और चार्ज में शॉर्ट सर्किट की वजह से जो ब्लास्ट हुआ दोस्तों, इतना जोरदार धमाका हुआ जैसे लगा कोई बम फट गया। और जब ये लोग भाग कर पहुंचे, कमरे में आग लग चुकी थी। बच्चों को बचाने के चक्कर में माता पिता दोनों बुरी तरह से झुलस गए। बच्चे एम्स में हॉस्पिटल में एडमिट हुए। मां अभी भी एम्स में इलाज चल रहा है। मेडिकल कॉलेज में पिता का इलाज चल रहा है। दोनों मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं, लेकिन बच्चे दम तोड़ चुके हैं, अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं आप लोगों को इस खबर के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ जागरूक करना चाहता हूं, सजग करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। मोबाइल चार्ज में लगाइए तो जितना समय तक चार्ज में रहे मोबाइल पे कोई काम न कीजिए, कोई कार्रवाई न कीजिए। बस ये समझ लीजिए कि आप लोगों को उतने देर के लिए छोड़ देना है उसे, फिर वह सुरक्षित तरीके से मोबाइल पहले तो ठीक ठाक हो, कोशिश यही करिए। आप लोगों को बताएं, यहां पर मामला इस तरह से हुआ था कि कमरे में लगी आग को देखकर मां बबीता जब चारों बच्चों को बचाने का प्रयास कर रही थी, उस वजह से वो बुरी तरह से झुलस गई। आग के चपेट में पति आ गया जब अपनी पत्नी और बच्चों को बचाने के चक्कर में वो पड़ा था। एम्बुलेंस से फ्यूचर प्लस अस्पताल में इन लोगों को भर्ती कराया गया, जहां पे डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज इनको रेफर कर दिया और मेडिकल कॉलेज में ही बच्चों ने दम तोड़ा है दोस्तों, और मां इस समय एम्स में एडमिट है। तो सोचिए ये हालात हैं, हालात बहुत बदतर हो जाते हैं जब इस तरह से कोई हादसा होता है, पूरा परिवार खत्म हो जाता है। जिस वक्त आग लगी उस समय पति जानी पत्नी बबीता के साथ रसोई में गुजिया बना रहा था, बच्चे कमरे में खेल रहे थे। घायल बबीता ने बताया कि तभी रसोई में काम करते वक्त अचानक तेज धमाका की आवाज आई, लगा कोई चीज गिर गई है या सिलेंडर फट गया है। हम दोनों बच्चों को बचाने कमरे में भागे, वहां धुआं उठ रहा था, आग लगी हुई थी, बच्चे आग में फंसे हुए थे। तो ये आलम है दोस्तों, कोई भी इस तरह की सिचुएशन से ना गुजरे, लेकिन आप
आप लोग केयरफुली रहिएगा। दिवाली किसी के लिए बहुत रंगीन और बहुत खुशियों का त्योहार बन जाती है तो वहीं पर किसी के लिए बहुत भयावह हो जाती है। घायल जानी ने बताया कि आग लगने के बाद बच्चों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था और धमाके और बच्चों का शोर सुनकर हम और बबीता कमरे की ओर दौड़े। बच्चे आग में बुरी तरह से झुलस चुके थे। बच्चों को बचाने के दौरान हम दोनों भी बुरी तरह से झुलस गए। बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी भी मौके पर पहुंच गए थे। यह हादसा है और सोचिए अब चारों बच्चे इस दुनिया में नहीं है। कितना दुखद बात है। 2 बेटे और 2 बेटियां। आप लोग बताएं कि पड़ोसियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाने की कोशिश की। पल्लवपुरम पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल बच्चों और उसके माता पिता को निजी अस्पताल में भर्ती पहले करा दिया और आग के कारण घर का सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। पल्लवपुरम थाना प्रभारी मुन्नेश सिंह ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से लगी आग, डॉक्टर के मुताबिक बच्चे लगभग 70% झुलस चुके थे जबकि उनके माता पिता 50% झुलसे हुए हैं। तो ये हालत है दोस्तों, ये आलम है। इस घटना में एक पूरा परिवार तबाह बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। लेकिन मैं बहुत इस बात को वेदना के साथ व्यक्त कर रहा हूं कि आप लोग मोबाइल आदि जो संसाधन हमारे हैं उनसे बहुत सावधान भी रहें, सजग भी रहें, जरूरत भर यूज करें। बेकार की मोबाइल अगर आपके घर में पड़ी हुई है, कूड़ेदान के रूप में आप उसे सजा कर रखे हैं दोस्तों, आज ही निकाल के घर से फेंक दीजिए। बैटरी फूलती है और फूलने के बाद वो बम बन जाती है, यानी कभी भी फट सकती है, बिना चार्ज में लगाए भी फट सकती है। बैटरी जो मोबाइल की है वो खतरनाक है, आप लोग उससे सावधान रहें। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आएंगे कुछ और खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।